ठीक है, तुम हर रात वफादार बीवियों की तरह मेरे लिए जागती हो, दरवाजा खोलती हो। आखिर सीन क्या है? ऐसे ही बस आदत सी हो गई है। खाला भी सो जाती है, मैं ऐसे ही टहल रही होती हूँ और तुम इत्तेफाक से आ जाते हो। इत्तेफाक से? हाँ, इत्तेफाक से। क्यों, तुम्हें क्या लगा? फरीद, अपने जहन में एक बात बिठा लो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए ना कभी कोई जगह थी और ना कभी हो। आई नो, मुझे बात अच्छी तरह पता है। हम दोनों कजिन्स हैं और दोस्त, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। बिल्कुल। खैर, तुम बताओ कब कर रहे हो मंगनी वगैरह? क्यों? मुझसे जान छुड़ाने की इतनी जल्दी हो रही है तुम्हें? कोई और मिल गया है? फिलहाल तो नहीं, लेकिन आएगा, जरूर आएगा कोई ना कोई। खैर, बात तुम्हारी हो रही है। तुम बताओ कि तुम निकाह कब कर रहे हो रायमा मोटर्स से, सॉरी रायमा अली से? यार, शहबाज साहब ने तो आज साफ साफ मुझे कह दिया कि अपने अब्बू को लेकर यहाँ पर आओ, रायमा का रिश्ता मांगने हैं। लेकिन अब्बू मानेंगे? तुम्हें पता नहीं, उस दिन वो कह रहे थे कि मैं उनसे शादी नहीं, वो मुझसे शादी करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। कैसे मर्द हो तुम फरीद, इतनी सी बात से डर गए? अगर रायमा को वाकई में चाहते हो या जिस किसी भी चीज को तुम चाहते हो तो शादी कर लो, सोचना बाद में। अच्छा, कर लूं शादी? हाँ। और सोचूं बाद में? चलिए, भारतीय कोर्ट के खिलाफ सीसीबी का केस कमजोर है, साबित हुकूमत की रजामंदी से मशहूर। हेलो, कौन? शौकत, तेरा भाई। तू कहाँ चला गया है मेरे भाई मंजूर? तू क्यों हमें छोड़ के चला गया? शौकत भाई, तुम्हें मेरा पता कैसे चला? मैं तो कब से तड़प रहा था तुम लोगों से वापस मिलने के लिए। तुम हो कहाँ? कराची में हो? बस जल्दी मिलो मुझसे। अरे नहीं, मैं तो इधर शक्कर में हूँ। कारोबार भी देखना होता है, दुकानें देखनी होती है। तू इधर आजा मंजूर। अबे अपना काम है, अपना घर है, इधर रहेंगे हैं? किस चीज की कमी है जो तू इस तरह घर छोड़कर चला गया है? भाई फोन पर क्या क्या बताऊं, क्या क्या हो गया मेरे साथ। ये जिंदगी है भी या मौत के बाद की जिंदगी, मुझे कुछ समझ नहीं आती। बस खामखा मैं जिए चला जाता हूं। अबे कराची में रह के बड़ा फलसफा बोलने लगा तू है? भाई वक्त सब कुछ सिखा देता है, क्या करूं? मेरी मान तो भावज और बच्चियों को लेके फौरन इधर आ जा, इकट्ठे रहेंगे। भाई अपना घर है और जोरा कैसी है? एवन समन। अबे तेरे पीछे मैंने 2 बार चक्कर लगाए। भाई मैंने जहरा को तलाक दे दी। हैं? अबे ये क्या कह रहा है तू? पागल तो नहीं हो गया? कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, काफी बेहतर है, लेकिन इतनी ठीक नहीं है कि मैं तुम्हारे ससुराल जा सकूं। तो आप साफ साफ कह दें कि आप वहां जाना ही नहीं चाहते, बहाने बनाने की क्या जरूरत है? अगर तुम साफ साफ सुनना चाहते हो तो सुन लो। मुझे ना ये रिश्ता पसंद है और ना तुम्हारी घर दामादी हजम हो रही है। अब किसने कह दिया आपसे कि मैं वहां घर दामाद बनने जा रहा हूँ? मेरे तजुर्बे ने मुझे कान में कहा है कि मोइनुद्दीन अपने बेटे से हाथ धो बैठो। वो एक अंग्रेजी बोलने वाली मॉडर्न लड़की के इसमें गिरफ्तार हो चुका है। अब आप और अम्मी एक मर्तबा शहबाज साहब से बात तो कर लें प्लीज, मेरी खातिर। देखो फरीद मियां, शादी सिर्फ 2 लोगों के दरमियान नहीं होती,
दो खानदानों के दरमियान होती है। दिल से नहीं, दिमाग से सोचो। हम किसी भी तरह से उनके हम पल्ला नहीं है। हम हमेशा उनसे नीचे रहेंगे, दबे रहेंगे। क्यों अब्बा, क्यों? किस चीज की कमी है हम लोगों में? क्यों मजाक करते हो फरीद मियां? ये ससुर के दिए हुए कपड़े, ये गाड़ी और ये ओहदा रख के खुद को उनके बराबर समझने लगे। हमने सारी जिंदगी बचा कुचा खाकर गुजारी है और वो रहे पिज्जा और बर्गर खाने वाले। हम किस तरह उनके हम पल्ला हो सकते हैं? आप जो भी कहें, लेकिन मैं ये गोल्डन चांस मिस नहीं करूंगा। बेटा, हर चमकती चीज सोना नहीं है। मेरी बात को कान खोल कर सुन लो। ये जो तुम पर रातों रात स्टेटस बदलने का जो भूत सवार हुआ है ना, ये तुम्हें ले डूबेगा। तुम मखमल में टाट का पैवन लगाना चाहती हो। अब्बा, आपसे बात करना ना दीवारों से सर मारने के बराबर है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैं इसी हफ्ते राइमा से निकाह करने वाला हूँ। अब हाँ करें या ना, अम्मी मेरे साथ होगी निकाह में बस। और अगर मैं तुम्हारी अम्मी को इजाजत ना दूं और वो निकाह में ना बैठे तो? हाय लैला, कैसी हो? एमी रुको, इधर आओ। क्या हो गया? गुड न्यूज है तुम्हारे लिए। क्या हो गया? तुम मेयर लग गई हो कराची की। यार, मैडम अलमास का ट्रांसफर हो रहा है आज ही। सर जैन का ऑर्डर है। तो इसमें मेरे लिए क्या गुड न्यूज है? वो यहाँ पर रुके या ना रुके, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं मुश्किल लोगों से लड़ना जानती हूँ, और वैसे भी जो होना था वो तो हो गया। तलाक। बकवास मत करो और अंदर जाओ, तुम्हें बुलवाया है, फिर हम सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, हो गया। क्या पकाओगे? वो आपा अभी तक सब्जी वाला आया नहीं तो कोई बात नहीं, कुछ भी पका लो। वैसे भी अम्मा भी तो शन्नो क्या गई हुई, घर में वैसे ही सुकून, ना भी पकाओ तो चले। क्या हुआ, परेशान लग रही हैं आप? कोई बात हुई है क्या? सुबह बाप बेटे आमने सामने आ गए। मैं बाथरूम में थी, जब तक आई मामला और बिगड़ चुका था। फरीद ने तो रायमा की रट लगाई थी। आप समझाइए ना फरीद को कि वो रायमा का ख्याल दिल से निकाल दे। फरीद समझने बूझने की हालत में नहीं है। एक बात बताऊं, मेरे बेटे को हमेशा से बड़ा आदमी बनने का शौक है। बड़ी गाड़ियों में घूमना, बड़े बड़े घरों में रहना, बड़ा कारोबार, खूब ढेर सारा पैसा। अब रायमा की शक्ल में से ये रास्ता मिल रहा है, मैं उसे क्यों मना करूं? क्यों ना पूरे करे वो अपने ख्वाब? तो फिर क्या करेंगी आप? बेटे का साथ देंगी या शौहर का? औरत तो हर खाने में मुकम्मल बटी हुई होती। शौहर का मान हो तो बेटे की जान, इसको मना करूं किसको छोड़? तो फिर इस सब का हल क्या है? अरे क्या, सीधा सा हल तो ये था कि फरीद एमन से शादी कर, घर की बच्ची घर में ही रहे। और तुमने देखा कितना जचते हैं दोनों एक दूसरे के साथ, लेकिन नहीं। चाहती तो मैं भी यही थी, लेकिन एमन किसी की सुने तब ना। पर एमन ने कैसे चीख चीख के मेरे बेटे में कीड़े निकाले। अच्छा फरीद रायमा से शादी करे, एमन को भी पता चले गुरूर का अंजाम क्या होता है। तो आप अभी, हम इसी हफ्ते चले जाएंगे टीचर फातिमा के यहाँ। मेरी बात हो गई है उनसे। अरे बावली तो नहीं होगी तुम? कैसी बातें कर रही हो? इद्दत खत्म होने में पूरा महीना पड़ा हुआ है, और वैसे भी शादी का घर है, 100 काम है। मैं अकेली जान क्या क्या करूँ? मगर आप अभी, अरे रहने दो अगर मगर तुम्हारा, यहीं बैठी रहो चुप करके। बच्चियों से तो घर की रौनक होती, फरीद की कोई बहन होती तो और बात। चलो अब एमन समझ नहीं सही, कहीं नहीं जा रही तुम, खामोश बैठी रहो। कह तो आप ठीक ही रही हैं, लेकिन पहले दोनों घरानों की मुलाकात हो जाए, रिश्ते तय हो जाए तो। आपको याद है हम बचपन में कैसे मोहल्ले की हर शादी में चले जाते थे, ढोल पीटा करते थे, जोर जोर से गाने गाया करते थे। ये गाना बात गाते थे,
बनो तेरे अप्पा की ऊंची हवेली, बनो मैं झूमता। आपने तो बातों में ही लगा दिया मुझे। ऐसा क्या जादू किया तुमने जैन साहब पर जो अचानक मेरे ट्रांसफर के ऑर्डर्स आ गए? मैम मुझे तो कुछ नहीं पता, मेरी तो उनसे बात भी नहीं हुई। क्या वाकई? दाल में जरूर कुछ काला है। जो मैं इतने सालों से यहाँ काम कर रही हूँ, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। जरूर तुम ही ने कुछ किया होगा। मैम मैं अब जाऊं? मुझे लगता है शायद आप अपने आप से बातें कर रही हैं। सुनो लड़की, तुम्हारे बाप तक को तो मैं छीन चुकी हूं तुमसे, फिर भी कितनी ढिठाई से हंस रही हो तुम। बहुत ही बेशर्म हो वैसे। दूसरे अल्फाज में बहुत मजबूत हूं मैं, और वैसे भी पैदा करने से कोई बाप नहीं हो जाता। अब अपने घर का बाप भी मैं हूं और बेटा भी मैं। एक बात याद रखना, ये मत समझना कि मैं यहां से हमेशा के लिए जा रही हूं। ये ऑफिस कल भी मेरा था और आज भी मेरा है और आगे भी मेरा ही रहेगा। और हाँ, मेरे चले जाने के बाद कोई और साजिश मत करना, समझी? मैं चलती हूँ मैम, मुझे लगता है आपका कोई विजिटर आया है। ऐसी भी क्या मुसीबत पड़ गई थी जो अचानक यहाँ आ गए? तुम फोन तो कर लेते कम से कम। फोन किया था तुम्हें, तुम उठा नहीं रही थी। असल में भाई साहब ने मुझे सखर बुलाया फौरन। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं हफ्ते भर के लिए सखर जाना चाहता हूँ। चल, बीवी और बेटियों से जान छूटी तो ये भाई साहब जिंदा हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? इतनी पत्थर दिल मत बनो अलमास। तुम्हारे कहने पर मैंने जहरा को तलाक दे दी। वो रात और आज तक मैं सुकून की नींद नहीं सो सका। अब तुम क्या चाहती हो? मुझे मेरे भाई से जुदा करवाओगी? नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। मेरा भी ट्रांसफर हैदराबाद हो गया अचानक से। वहां की हेड ने रिजाइन कर दिया है तो मुझे भी आज रात ही निकलना है। लेकिन अलमास, मैं तुम्हें अपने साथ सखर नहीं ले जा सकता। सखर जाती है मेरी जूती, समझे तुम? 1 महीने के लिए किसी गेस्ट हाउस का अरेंज हो गया है, बाद में देखते हैं क्या करना। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हें वहां आने की इजाजत होगी। 4 से 5 घंटे का ही तो रास्ता है, आते जाते रहना। चलो थोड़ी देर बैठो, मैं कॉफी का बोलती हूँ। शाम को जल्दी घर चलते हैं, पैकिंग भी साथ कर लेंगे। खाना तो बना ही लिया होगा ना तुमने? बैठो, मैं आती हूँ। भाई ये अमेरिका का तमाशा कब खत्म होगा? कोई हद भी है? देख देख के खून जलता रहता है। क्या है मोइन साहब, आप अमेरिका के तमाशों की फिक्र है? जो घर में हो रहा है उसका नहीं परवाह? शकीला बेगम, इस घर के तमाशे से बंदर का तमाशा ज्यादा बेहतर है। तुम्हारा बेटा रायमा की डुगडुगी पर नाच रहा है, खुद तमाशा बना हुआ है, और उसकी वाहिद तमाशाई तुम हो जो बैठकर
उसको देखकर तालियां बजा रही। माँ हूं मैं उसके दिल की आवाज सुन सकती हूँ, बैरी नहीं हूं मैं। मेरे फरीद के ख्वाब हमेशा ऊंचे रहे। बंगला, गाड़ी, अंग्रेजी बोलती हुई लड़की, पैसों से भरा बटवा, ये सब मेरे बच्चे के ख्वाब हैं। मुझे उसके ख्वाबों पर एतराज नहीं है, वो अपने ख्वाब जरूर पूरे करे, लेकिन हलाल तरीके से। वो सांप और सीढ़ी के खेल की तरह नहीं कि वो छक्का लगाया और 99 के फेरे में आ गया। आपका और हमारा वक्त गुजर चुका है, ये नया दौर है, बच्चों का वक्त है। समझने की कोशिश क्यों नहीं करते आप? इसी बात का दुख है शकीला बेगम। ये सफेद पोशी, रवादारी, सादगी, कनात पसंदी का दौर गुजर चुका। रह गया नफ्सा नफ्सी और दौड़, बिला वजह की अंधी दौड़। वो उसने 2 मंजिला मकान बनाया है तो मैं 6 मंजिला बनाऊंगा। उसने ईद पर बकरा काटा है तो मैं बैल काटूंगा बिला वजह। पैसा कहां से आएगा इसकी किसी को फिक्र नहीं है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ठीक, मुझे जो समझ आ रही है इसका मकसद है आप मेरे फरीद का साथ बिल्कुल भी नहीं देंगे। ऐसी बात नहीं है, बाप हूं उसका, उसे रोता हुआ भी नहीं देख सकता। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि इतना दौलत और बैंक बैलेंस पाने के बाद भी फरीद अपने लिए खुशियां नहीं हासिल कर पाए। ये आप उसे बद्दुआ दे रहे हैं? नहीं, ये मेरा अंदाजा है, बल्कि अंदेशा। आप तो ना कभी भी बच्चों की बात समझ ही नहीं सकते, कभी भी नहीं। क्या कर रही हो? एक बात बताओ, जब तुम मशहूर डिजाइनर बन जाओगी तो मुझे मॉडल लोगी ना? क्यों नहीं, हो सकता है तुम मेरे साथ बिजनेस में पार्टनर बन जाओ। नहीं, मुझे तो सिर्फ मॉडलिंग का शौक है। सुनो, अम्मी के सर से किशोर फातिमा का भूत उतरा या नहीं? उतर ही गया, बल्कि खाला भी ने खुद ही उतार दिया, ये कहकर कि इसके बारे में तुम जब सोचना जब फरीद भाई की मंगनी हो जाए। और वैसे भी अभी तो अम्मी इद्दत में है, तो बस। आज मिले थे मंजूर इलाही साहब। तुम अब भी उन पर गुस्सा हो? नहीं, गुस्सा क्या करना। कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी सजा खुद ही तजवीज कर लेते हैं। मंजूर इलाही साहब उन्हीं में से एक है। एक जेल में बंद है वो, हंटर वाली वार्डन के साथ कैद। क्या गुस्सा, क्या शिकवा, क्या शिकायत। कम से कम उन्हें बाबा कह लिया करो इमी, ऐसे अच्छा नहीं लगता। कोशिश करूंगी। ऐसे बाबा सखर जा रहे हैं, सुना है ताया शौकत की तबीयत खराब है। ऐसे लालची बुड्ढे के साथ ना ऐसे होना चाहिए। तुम्हें कैसे पता कि वो सखर जा रहे हैं? अपनी बेगम को बताने के लिए ऑफिस आए थे वो आज, तो बस वही मुझे खोज लेनी थी तो कान लगाकर सुन लिया। खैर, सखर जाए दुबई, मुझे क्या फर्क पड़ता है। शुक्र तो इस बात का है कि अलमास यहाँ से जा रही है, उसका हैदराबाद ट्रांसफर हो चुका है। चलो समन, ये सामान अंदर रखो, हम सोते हैं अब। लाइट बुझा दो। हाँ, मैं रख के आती हूँ।
एमन, मुझे पता है कि तुम जाग रही हो। मैंने तुम्हारे कमरे की लाइट बंद होते हुए देख लिया। बाहर आओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। सोने की एक्टिंग मेरे सामने मत करो। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम जाग रहे हो। दरवाजा क्यों नहीं खोला तुमने मेरे लिए? दरवाजा तो तुमने बंद कर दिया ना फरीद। अब मेरी लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो दरवाजे, वो ताले तो कभी नहीं खुलेंगे। अच्छा, मुझे तुमसे बहुत खास बात करनी थी। अब और क्या बाकी है? रिश्ते से इनकार करवा कर तो खाला भी को तुमने मेरा दुश्मन बना ही दिया है। अब और क्या चाहते हो मुझसे? राइमा, एमन, आई नो कि मैं इस वक्त थोड़ा सा खुद गर्ज बन रहा हूँ, लेकिन तुम तो जानती हो तुम्हारे बगैर मेरा कोई काम नहीं होता। और क्या करूं मैं फरीद? राइमा के आगे जाके हाथ जोड़ूं कि प्लीज बराए मेहरबानी फरीदुद्दीन वल्द मोइनुद्दीन को कबूल कर लें? राइमा के आगे नहीं, लेकिन अब्बा के आगे तो हाथ जोड़ने पड़ेंगे ना। पता नहीं क्या हो गया अब्बा को, हर वक्त ना करते हैं, सुबह ना शाम में ना, पता नहीं क्या चक्कर है। तुम उन्हें मजबूर नहीं कर सकते। उन्होंने अगर अपनी राय या फैसला कायम कर लिया है तो वो बिल्कुल ठीक है। उन्हें पूरी आजादी है कि जिसके बारे में वो जो चाहे फैसला कर सकते हैं। तुमने भी तो फैसला किया ना, रोका उन्होंने? एमन मेरी जान, मेरी बात सुनो। मैं शादी तो इस घर से जाकर भी कर सकता हूँ, लेकिन इतनी अकल है मुझ में और राइमा में। मैं सबको साथ लेकर जाना चाहता हूँ, रिश्ते बनाना चाहता हूँ, लेकिन ये बात अब्बा को तुम ही समझा सकते हो। प्लीज, मुझे नींद आ रही है, मैं कोशिश करूंगी बात नहीं करने। तुम ही तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो यार, तुम ही सब कुछ हो मेरे लिए। तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं। तुम ही तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो यार, तुम ही सब कुछ हो मेरे लिए। तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं। खैर, एक मर्तबा फिर शुक्रिया रिश्ते से मना करने का। तुम्हें पता है, राहिमा से शादी मैं सिर्फ और सिर्फ इस फैमिली के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, न्यूज़ है ये मेरे लिए। तुम्हें पता है, राइमा से शादी करने के बाद मैं 50% का पार्टनर बन जाऊंगा। फिर डिफेंस में बंगला होगा, पैसों की कोई कमी नहीं होगी। आ रहा हूँ भैया, आ रहा हूँ। खलील, तुम इतने बड़े हो गए हो, कद काट से निकाल लिया तुमने। भाई शौकत बीमार है क्या? क्या हुआ है उन्हें? अब्बा बीमार? नहीं तो चाचा, वो तो दुकान गए हैं। अच्छा, चलो ये तो अच्छी बात है कि भाई शौकत ठीक ठाक है, लेकिन फिर उन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला कि वो बीमार है? मैं तो सारे काम छोड़ छाड़ के भागम भाग आया हूँ सखर। अरे चाचा, ये तो भाइयों की मोहब्बत है, कोई धोखा थोड़ी कि आपको इस तरह सखर बुलवा लिया। ऐसे ये बताओ कि 2 साल तुम थे कहाँ पर? ये बख्तावर और भाभी कहाँ हैं?
ए चाचा यहीं पे ही हैं, सबको बुला देता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चाचा ये बताना कि वो एमी कैसी है अब? चाचा कसम से पूरे 2 साल बहुत तलाशी है उसने आपको, थाने के चक्कर लगा लगा के आधी हो गई बेचारी। अब कैसी है? ठीक ही होगी। मेरा मतलब है मैं उनके साथ नहीं रहता। मैंने ज़हरा को तलाक दे दी है। 2 साल हुए मैंने अलवास से शादी कर दी। कराची की बहुत बड़ी बुटीक की ओनर है वो। चाचा चाचा ये क्या बोले जा रहे हो? कसम से मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। और एमन बेचारी का क्या हाल होगा ये सब जानकर? चाचा वैसे एक बात तो है, आप ना एक बड़े ही जालिम किस्म के बाप हो। ये सब तो मैंने सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में होते देखा है कसम से। खलील, इस जिंदगी में सब कुछ होता है, मालूम भी नहीं होता कि वो अपनी कब्र आप खोद रहा है। अभी मैं अपने पुराने घर के सामने से होकर आया हूं, क्या क्या यादें आ गई। खैर छोड़ो, तो मुझे ये बताओ, चाय पानी लस्सी कुछ तो पूछो। इतने लंबे सफर से मैं आया हूँ। आ जाओ चाचा, ये भी दे दो, मैं उठा लेता हूँ। खड़े हो गए बातें करने के लिए। आ जाओ भाई शौकत को इत्तला करो, कहना आ गया भाई। खालूबा, मैं अंदर आ जाऊं? अरे आओ, जल्दी आओ, जल्दी से आओ मेरी बेटी, मेरे घर की रौनक। आपके घर की रौनक मैं कैसे हुई? वो तो फरीद की बीवी होगी ना, आपकी बहू। मैं तो किसी दूसरे के घर चली जाऊंगी। जब जाओगी तब देखा जाएगा, अभी तो तुम और समन ही मेरे घर की रौनक हो। मैं आपके सर में तेल लगा दूं, या कहें तो मैं चिकन कॉर्न सूप बनाकर लेकर आती हूँ गरम गरम आपके लिए। नहीं नहीं, तुम्हारी खाला ने सूप पिला पिला के और उबला हुआ खाना खिला खिला के मुझे बीमार कर दिया है। मेरा तो जी चाह रहा है कुछ कौरमा या कोई मसालेदार हलीम खाने का। अच्छा, अब ये बताओ कि काम क्या है, किस मकसद से आई हो? बताओ बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, वरना मुझे वो आफरीदी साहब से मिलने भी जाना है। काम तो कुछ नहीं है मुझे, मैं बस ऐसे ही आई थी। अच्छा, कोई काम नहीं है? तो फिर आज जनाब ने जॉब से छुट्टी क्यों की है? अब तो कभी छुट्टी करती नहीं। समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ आपसे। खालूबा, आप तो अपने बेटे फरीद को 25 साल से जानते हैं ना, तो आप इसके दिल की बात नहीं समझ रहे? मैं जानता हूँ, सब जानता हूँ। वो दिल से नहीं दिमाग से सोचता है। और पता नहीं वो स्टेटस वगैरह के चक्कर में पड़ गया, बेवकूफ कहीं का। खालूबा, ये उसकी जिंदगी का मामला है ना, वो जो चाहे जैसे चाहे करे, कर लेने दे उसे अपनी मनमानी। आखिर को फरीद की अपनी जिंदगी है, ये उसका हक है, जो चाहे वो करे। इधर देखो मेरी तरफ, ये तुम्हारी भी जिंदगी का मामला है। मैं जानता हूँ, सब जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने ये रिश्ता फरीद के कहने पर ठुकराया है शकीला के सामने, ताकि वो सबके सामने नेक बना रहे और सारी बुराई तुम पर आए। पता है मुझे, दोस्ती कहीं का। आप तो सब कुछ जानते हैं खालूबा, दिलों के राज, दिलों की मजबूरियां, सभी कुछ। तो फिर क्यों रुकावट बन रहे हैं फरीद के रास्ते की? तुम क्या चाहती हो कि मैं तूफान के आगे बंद ना बांधूं, आ लेने दूं उसे? खालूबा, जब तूफान आता है ना, तो हर तरफ गर्दो गुबार, सैलाब, अफरा तफरी मच जाती है, कुछ दिखाई नहीं देता।
ना अपना होश रहता है ना पराये का होश रहता है। लेकिन फिर जब तूफान थम जाता है तो सब कुछ साफ हो जाता है, हर चीज दिखाई देने लगती है और जिंदगी मामूल की तरफ लौट जाती है। आप फरीद को इस तूफान का सामना कर लेने दीजिए खालिदा, हम सबके लिए यही बेहतर रहेगा। मंजूर, अरे मुझे तो खलील ने बताया अभी। ये तुमने क्या किया मंजूर? बैठो। पहले यूं मुंह मोड़ के चले गए और अब तूने बैठे बिठाए जोड़ा को तलाक दे दी। अरे ये तो क्या, कम से कम बड़े भाई से सलाह मशवरा तो किया होता। आखिर तेरे दिमाग में क्या खन्नास समाया था, बता मुझे। उस खन्नास का नाम है मैडम अलमास। भाई शौकत, मैं बहुत पछता रहा हूं। ना उस रात घर छोड़कर मैं हाईवे पर जाता, ना अलमास की गाड़ी के सामने आता और ना ही ये सब कुछ होता। पता नहीं मेरी बेटियां मुझे माफ करेंगी भी या नहीं। अरे तेरी बेटियों को तो मैं समझा लूंगा। अच्छी बात यह है कि अभी भी तू उनसे मोहब्बत करता है, उनका ख्याल करता है। अकेला ही आया है क्या? अलमास साथ नहीं आई? वहीं कराची में है, चौंक की तरह चिमटी रहती है कराची से। बड़ी अजीब औरत है, खुली डुली किस्म की है, मगर है बहुत कड़क। ऊंचे ऊंचे लोगों से उसके ताल्लुकात हैं, जो चाहे कर सकती है। जैसे ही उसे पता चला कि मैं अपनी बीवी और बच्चियों से मिलने गया हूं, फट से मेरे सामने तलाकनामा रख दिया कि जहरा को तलाक दे दो, और साथ में जेल की धमकी भी दे डाली। अब बताओ ना भाई शौकत, मैं क्या करता? आखिर अकेला आदमी कर भी क्या सकता है? अरे नहीं नहीं, तू अब अकेला नहीं है, आ गया है अपनों में। हैं? अभी तू खा पी के भला चंगा हो जा, जान बना ले, फिर सोचते हैं क्या करना है। हैं? ये टूटी बूटी चीजों को कैसे जोड़ना है। खलील की माँ, जरा इधर तो आओ, जरा देखो कौन आया है। भाई शौकत, जरा मेरे मकान की चाबी तो देना, मैं जाकर अपने घर का एक चक्कर लगा लूं। बहुत याद किया मैंने अपने घर को। वो लगा हुआ पेड़, वो चिड़िया, पड़ोस की मस्जिद की अजान की आवाज, कराची में सब याद कर करके मैं बहुत रोता था। चाबी? अरे चाबी और फाइल तो एमन अपने साथ ले गई है। अरे स्टे ऑर्डर ले लिया मकान पे बीबी ने, जैसे कि ताया लालची है उसका मकान खा जाएगा। भला बताओ, ये कोई बात है क्या? वैसे मंजूर, तेरी ये बेटी एमन भला है, भला जोर को ना को चने चबा देगी। भाई मैंने तो हाथ धो लिया इससे। समन, क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़ी हो यहाँ पर? तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रही भाई? जाओ पढ़ाई करो। कैसे चल रही तुम्हारी पढ़ाई? बेकार बकवास, हमेशा की तरह बोरिंग। ऐसे कौन बोलता है समन? उम्र के जिस हिस्से में तुम हो उसमें ऐसी कौन बातें करता है दुखी आत्माओं जैसी? पढ़ाई करता है, खुश रहता है इंसान, खेलता है, कूदता है, मजे करता है, ख्वाब देखता है। उन लड़कियों के घर पे इस तरह का मातम नहीं होता हर वक्त। अम्मी को देखो तो हर वक्त रोती रहती हैं। अब्बा के जाने का गम, उनकी दूसरी शादी और अब ये तलाक का मातम। ऐसे माहौल में मैं रो नहीं तो और क्या करूं एमी? और तुम बात करती हो ख्वाब देखने की। अच्छे दिनों के ख्वाब मेरी बहन, अच्छे दिनों के ख्वाब देखो। तुम एक काम करो, तुम इंटर के बाद बीए कर लो और बीए करके तुम टीचर बन जाओ। इंटर के बाद बीए कर लो? मैं सिर्फ इंटर कर लूं ना तो मेरे लिए यही काफी है एमी। और तुम बात कर रही हो टीचर बनने की। हर किसी की किस्मत तुम्हारी तरह नहीं होती है। किस्मत? तुम मुझे खुशकिस्मत कह रही हो? समन,
तुम्हारी भी किस्मत वैसी ही है जैसी मेरी किस्मत है। तुम्हारे साथ जो हुआ वही मेरे साथ भी हुआ, तुम्हारे जो हालात रहे वही मेरे हालात रहे हैं। मैं क्या दूसरे घर में पली हूँ? क्या मेरे दूसरे माँ बाप रहे हैं? लेकिन हाँ, मैंने मेहनत की, मजबूती से अपनी किस्मत अपने हाथों बनाई है, किसी के आगे हार नहीं मानी मैंने। बात कर रही हूँ और अभी भी मेरी मंजिल बहुत दूर है समन, रास्ता बहुत तवील और कठिन। मुझे नहीं पता, मेरा ये दिल करता है कभी कभी कि मैं इस घर से भाग जाऊं और सुबह तुम लोग उठो और समन घर पे नहीं हो, कहीं भी नहीं हो। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, क्या बकवास कर रही हो? थप्पड़ लगा तुमको मैं। आइंदा से अगर ऐसी बात की ना तो देखना फिर। बाबा भी तो घर से भागे ना, क्या पा लिया उन्होंने? जो था वो भी गंवा दिया। सबक कोई हासिल किया तुमने कि नहीं? एमी, मैंने ऐसी भी क्या बात कर दी कि तुमने मुझ पे हाथ उठा लिया? आज तो हाथ उठाए, कल वाकई में थप्पड़ भी लगा दूंगी और जान भी ले लूंगी तुम्हारी मैं, क्योंकि अब मैं तुम्हारी बाप हूँ, समझी तुम? बोलो, पढ़ाई में दिल लगाओगी या नहीं? बताओ, एक बुज़दिल बाप की बहादुर बेटी बनोगी या नहीं तुम? ऐसी बातें नहीं करते समन, इधर आओ मेरे पास। खबरदार जो आगे तुमने ऐसी बात की है तो। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे पास हूं, तुमने ऐसा सोचना भी नहीं है। पढ़ाई करो, चलो। खामखा तुम्हारे लड़के की बेइज्जती होगी और कुछ नहीं होगा। वो चाचा, वैसे शादी की खातिर मैं एमन के हाथों बेइज्जती भी बर्दाश्त कर लूंगा। तू हाँ तो कर। लड़के बात सुन, कराची में रहकर मैंने इतना तो देख लिया है कि भेड़ बकरी और गाय में और औरत में बड़ा फर्क होता है। हम गांव के लोग गाय और औरत और भेड़ बकरी सबको एक जैसा समझते हैं। शहर की औरत ऐसी नहीं होती, वो जो चाहे कर सकती है और शादी भी अपनी मर्जी से करती है। हाँ जरूर, तू भी अपनी बेटियों को अलमास की तरह बना दे। बड़ा बेगैरत हो गया तू मंजूर, किस तरह उस आजाद लड़की की हिमायत कर रहा। भाई शौकत, अगर तुम दोनों इस तरह एमन के खिलाफ जहर उगलते रहे ना तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। पहले ही मेरा दिल बड़ा दुखा हुआ है। चाचा चाचा चाचा, होना चाचा, क्या हो गया? पापा की बातों को क्यों बुरा मान रहे हो? चाचा, हम तुम्हारे अपने ही हैं, कोई गैर थोड़ी ना है। और वैसे भी अपनों से कौन नाराज होता है? अबे रबड़ी लेके आ, दिमाग को ठंडा करती है। जा चाचा के लिए रबड़ी लेके आ फटाफट। आपसे रिश्ता है प्यार का,